क्या इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स तो हमने सबने पढ़ा ही है स्टार्टिंग से। बट जो इकोनॉमिक्स है ना, मैं थोड़ा सा रीड कर करके पढ़ाऊँगी क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे कुछ वो नहीं है। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो 2 टर्म से बना है। मैं आपको स्पेलिंग बोलते जाती हूँ, OIKOS, जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड या फिर फैमिली। ये इसका मतलब ये होता है। दूसरा वर्ड हमारे पास आ रहा है NOMOS, मतलब कि इसका मतलब होता है मैनेजमेंट या फिर लॉ। जब हम इस टर्म को जोड़ देते हैं, मतलब एक टर्म बन जाती है, क्या बन जाती है? द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़ अलोकेट रिसोर्सेज टू मीट नीड्स एंड वांट्स। जब हम क्या करते हैं कि हम पहले हमने अपने घर के बारे में सोचा, हाउस होल्ड, फिर फैमिली बनी, फिर बाहर निकले, फिर उस चीज़ की मैनेजमेंट के बारे में सोचा, फिर उस पर लॉ बनते गए। तो जब हम इन चीज़ की स्टडी करते हैं, लॉ का मतलब क्या होता है? स्टडी करना ऑफ हाउ सोसाइटी अलोकेट द रिसोर्सेज टू मीट नीड्स एंड वांट्स। जब हम क्या करते हैं, सोसाइटीज़ की नीड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल जाके देखते हैं कि मतलब उनको क्या नीड पड़ रही है, मतलब लोगों को उनकी क्या क्या वांट्स हैं जो कि अनलिमिटेड हैं या लिमिटेड हैं। पहली बात तो नीड्स लिमिटेड होती हैं, पर जो वांट्स होती हैं वो हमेशा अनलिमिटेड ही होती हैं। तो उन चीज़ों की जो स्टडी करना क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स बोला जाता है, एक सिंपल सी टर्म के अंदर। तो हम बात करें सबसे पहले, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है स्कारसिटी। स्कारसिटी क्या होता है? तृष्णा, इच्छा, कमी, कि भाई मेरे को इस चीज़ की इच्छा है, इस चीज़ की कमी तो कहीं लग रही है। स्कारसिटी का मतलब ऐसे बेसिकली कमी से आता है, इच्छा नहीं आती। उस चीज़ की कमी है तभी तो मेरे को इच्छा आ रही है ना, तो स्कारसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है। तो द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बात करेंगे, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी स्कारसिटी की बात हो रही है, दैट अराइजेज बिकॉज द पीपल नीड्स वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई इतनी अनलिमिटेड चीज़ें हैं ना कि भाई पूरी ही नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं इंसान रह ही जाता है। बट रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई दोज नीड्स आर वांट्स आर लिमिटेड। उस चीज़ को कहते हैं ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब यहीं से मैं रिलेट कर दूँ ना तो समझ में जल्दी आ जाएगा। नौकरियाँ क्या हैं? रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रैक कर रखे हैं, उनके वो अनलिमिटेड है। तो इसमें रिलेट नहीं हो रहा, पर मुझे ऐसे लगता है मैं कर सकती हूँ उस चीज़ को। रिसोर्सेज लिमिटेड है, नीड्स मतलब उनकी इच्छाएं वो है ना। हर एक स्टूडेंट कहता है भाई पर्टिकुलर रिसोर्स मुझे ऐसा नहीं मिल रहा, या पर्टिकुलर जॉब ऐसी मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रही, तो मेरी नीड ये है कि भाई मेरी अनलिमिटेड है, मेरे को इससे नहीं मिल रही सेटिस्फेक्शन, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर यही पढ़ते हैं कि नीड्स एंड वांट्स आर लिमिटेड, टू स्टडी द रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, इस चीज़ की स्टडी करना ही हमारी मेन स्कारसिटी की प्रॉब्लम को बोला जाता है। ये हमारी स्कारसिटी की बात है कि इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको बता दी। स्कारसिटी क्या होता है? जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो और नीड्स और जड़ी वांट्स हों वो भी अनलिमिटेड हों। रिसोर्सेज लिमिटेड हों, उसके उन दोनों का बैलेंस क्रिएट करना, पर बैलेंस होता नहीं है तो वो स्कार्स हो जाती है, वो कमी आ जाती है, तो नेगेटिव में आ जाता है। एग्जाम्पल इसके साथ रिलेट कर देती हूँ। मान लीजिए अ विलेज हैज़ 100, एक विलेज है जिसके अंदर 100 रेजिडेंट्स रहने वाले हैं, लोग रहने वाले हैं, लोग गांव के लोग हैं। वेर एवरी वन लिव्स ऑफ लैंड, विलेजेस ग्रो ओन फूड, कलेक्ट फायर फूड, मेक ओन क्लॉथ्स, ड्यू टू विलेज लिमिटेड रिसोर्सेज दे कांट प्रोड्यूस एवरीथिंग दे नीड। इट मीन्स कि 100 जने रहने वाली हैं, लैंड की कमी पहले पड़ी, यही लिखा है इस चीज़ में कि उनके पास, उन्होंने हर एक ने अपने अपने घर में रहना है, अपने अपनी ज़मीनों पे रहना है। उन्होंने वहाँ पे अपना खाना खुद बनाना है, खुद के कपड़े वो करने हैं। ठीक है, कपड़े डालने खुद के लिए, अगर वो लकड़े वगैरह भी चाहिए उनके लिए, ज़मीनें चाहिए, खाना उगाएंगे तभी खुद खाना बनाएंगे। रहने के लिए घर चाहिए तभी वहाँ पे कपड़े वगैरह डालेंगे, है ना। फूड ओन क्लॉथ शेल्टर, ये सब बात आ रही है। तो लिमिट विलेज के अंदर इतनी रिसोर्सेज ही नहीं होती हैं कि ये सब कुछ मिलता जाए, है ना, और ना ही वो खुद बना सकते हैं। तो फिर यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही कि विलेज के अंदर इतनी कमियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसे ये चीज़ को रिलेट करके चलना है। ठीक है। सो विलेजर्स हैव, पर उनकी वांट्स बहुत अनलिमिटेड होती हैं। ऑफ कोर्स होंगी, उनको कौन सी ऐसी चीज़ें मिली हैं पहले, उनकी अनलिमिटेड वांट्स होती है भाई मेरे, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास खाना नहीं होता, रहने के लिए घर भी नहीं होता, कहीं उनके पास काम भी नहीं होता। तो वो उनके अनलिमिटेड वांट्स, बट रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई आर लिमिटेड। दे वांट टू बिल्ड अ न्यू स्कूल बट दे डू नॉट हैव मनी, लेबर मटीरियल मनी, सो दे वांट टू ग्रो मोर फूड बट लैंड इज लिमिटेड। यहाँ से मैं बोलती जा रही हूँ, फिर समझाऊंगी। वेदर इज अनसर्टेन। अगर मान लीजिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना है, तब उनके पास या स्कूल बनाने के लिए लेबर नहीं, उनको लगता है ना कि अगर हम खुद बनाएंगे उसके लिए लेबर नहीं है, उनके लिए पैसा नहीं है। पैसे पे नंबर वन में बात करूँगी, फिर मटेरियल भी चाहिए उसको खरीदने के लिए, फिर वैसे लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है।
उन अगर फिर उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूड भी तो ग्रो करना पड़ेगा, उसके लिए लैंड लिमिटेड है। ये था हमारी नीड्स एंड रिसोर्सेज। लैंड एक रिसोर्स हो गई, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फूड ग्रो करने के लिए वो बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, 10 लोगों को कितना खाना लगता है, ये चीज़ें हैं। तो और वेदर भी अनसर्टेन रहता है खेतों में, जो वो होती हैं, ये प्रॉब्लम दिखती है, ये स्कार्सिटीज़ होती हैं। तो मैं कुछ टर्म्स बोलने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स की। पूरी डेफिनेशन को मैं बोल देती हूँ कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, मतलब कि मैं, बिजनेसेस मैन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात भी लिख के कर दी बीच में, सोसाइटी, जब रिसोर्सेज को अलोकेट करती हैं, इकट्ठा करती हैं अपनी अनलिमिटेड नीड्स को, वांट्स को, रिसोर्सेज जो लिमिटेड के साथ पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ह्यूमन के बिहेवियर को समझना, उसकी डिमांड्स को समझना, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करना, ठीक है, इंटरेक्शन करना इकोनॉमिक डिफरेंट एजेंट्स के बीच में। इकोनॉमिक्स की बात यहाँ हो गई। इकोनॉमिक्स समझ में आया था कि रिसोर्सेज को पूरा करना, स्कार्सिटी को, ठीक है। और वेल्थ, उसमें वेल्थ भी लगती है जो कि बहुत लिमिटेड होती है। अलोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट जगह से रिसोर्सेज को इकट्ठा करना ताकि उनको सेटिस्फाइड कर सके। तो ये थी कुछ आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आई हो। सो आई विल डू मीट अप नेक्स्ट टाइम, बाय। सो गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक राइट नाउ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉक की बात कर लूँ। जब जब हम पढ़ाई करते हैं, हर एक को हर एक तरह की डिस्ट्रैक्शंस परेशान करती हैं। मेरे को तो बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर मैं कोई मूवी उस टाइम पे चल रही है टीवी पे, अगर मैं वहाँ बैठ के पढ़ूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अट्रैक्शन होती है। अगर हम किसी को नॉर्मल बताएंगे ना, तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारे पे हंसेंगे। और पेरेंट्स को बताएंगे तो उनको इतना हर्ट होगा कि बच्चा हमारा हमारे हाथ से निकल रहा है या बिगड़ रहा है पर्टिकुलर। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम आज के बच्चों की। दूसरी चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम पढ़ाई को पूजा मानते हैं, मान लीजिए हम किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम कितना काम काम के पढ़ते हैं कि कहीं हमारे से एक वर्ड भी गलत ना हो जाए। पर जब हम पढ़ते हैं तो तभी हमारे को इस तरह के विचार जो आते हैं ना, उसका कोई ना कोई कारण जरूर छिपा है। या तो भगवान हमारे से नाराज़ है, या तो हमारे काम में ऐसी कमी है। उसी समय पे क्यों ही ऐसे विचार आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। हम जब पूजा करते हैं तब आते हैं, नहीं आते। तो हम, हमारा जो मन है, दिमाग है, उसी भावना में होके करता है। तो आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा वैसा कि पढ़ते टाइम पे प्लीज़ ऐसे नकारात्मक विचार कृपा मत सोचिए। और जब तीसरी चीज़ मैं एक और बात कर रही हूँ, कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा टेंशन लेने से हमारा पेट खराब हो जाता है। तो मेरे को भी बहुत ही प्रॉब्लम फेस होती हैं। फोर्थ बात मैं ये चीज़ करूँ कि ना, अभी मेरी लाइफ स्टार्ट हुई नहीं है पूरी तरह से कम्प्लीटली, इन द सेंस कि बाहर निकलना, बाहर जाना, लोगों से मीटअप करना, कनेक्शन स्किल देखना, पहचानना कि लोग किस किस तरह के हैं। फिफ्थ पॉइंट में एक और चीज़ बात बोलूँ कि जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है ना, कि मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है या किसी की लाइफ के बारे में जो भी वो अपना कंटेंट डालते हैं, भाई मैं उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहती हूँ कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है ये प्लेटफॉर्म। पर दूसरी चीज़ अगर मैं ये चीज़ बोलूँ ना कि मेरे कंटेंट नहीं बढ़ रही है, मेरी जेलसी ज़्यादा हो रही है कि उसके कंटेंट बढ़ रहे हैं, भाई उनके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप समझ रहे हो। एक साइड पे एक बच्चे को खाना नहीं मिला, दूसरे को मिल रहा है हर रोज़। तो उसकी माइंडसेट सोचो कि उसको खाना उसने पहली बार देखा है। तो आप ये समझो कि आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी दी है भगवान जी ने, थैंक यू किया करो। रही बात पढ़ाई की, इस पॉइंट में मैं आ जाती हूँ। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं। क्या कोई बच्चा ये चीज़ सोच के पढ़ता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं उसको रियल लाइफ में कहाँ पे इम्पैक्ट करूँ, अप्लाई करूँ, ताकि वो चीज़ मैं पूरे अपने दिलो जान से अपना बना लूँ, उस चीज़ को, पढ़ाई को, अपनी बुक को, और उस चीज़ से जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हमारे देश के अंदर है मैं सॉल्व कर सकूँ। ये चीज़ सोच के पढ़ना शुरू कर दो, मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी बहुत अच्छी रहेगी। और ये चीज़ अगर सोचोगे तो है ही है। सोसाइटी के बारे में भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अपने पेरेंट्स की तरफ आ जाओ। भाई पेरेंट्स का स्ट्रगल आपको महसूस, मुझे लगता है अगर होता ना, तो आज के कितने बच्चे ही हमारे पीएम बने होते। मेरे अकॉर्डिंगली इतना आसान नहीं है बनना, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कहता है, मेरे विचार ऐसे कुछ कहते हैं। तो मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जो बिहार के तरफ के स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली तरफ के स्टूडेंट्स हैं, उनको इतनी नॉलेज इसीलिए आती है क्योंकि भाई वहाँ पे हर कोई अपना अपना इसलिए सोचता है, क्योंकि हर कोई अपना ही तो सोचेगा, किसी के बारे में इतना क्यों सोचेगा, किसी के पास इतना टाइम है सोचने के लिए। भाई हर एक ने अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने आप के बारे में सोचना है कि भाई मैं बेस्ट अपना दूँ। इसीलिए वहाँ पे हमें पूरे इंडिया लेवल के बेस्ट एजुकेटेड मिलते हैं। ये मुझे ऐसे भी लगता है और है भी। अभी मैं बाहर निकली नहीं हूँ, तो मैंने, मुझे रियलिटी उस चीज़ के पीछे की पता नहीं है। एक चीज़ मैं और बात करूँ, ये जो टाइम हम हमारा चल रहा है, जो यूट्यूब का, रील्स का जो टाइम चल रहा है, ये पक्का मुझे ऐसे लगता है, कहते नहीं है कि किसी ना किसी का टाइम आता, तो ये इस चीज़ का टाइम आ चुका है अब। पर आपने कभी अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट किया है कि भाई जो जो मेरे को लगता है कि मैं कंटेंट बना सकती हूँ, मैं उसको बनाऊँ और बोलती जाऊँ। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप कंटेंट बनाते हो उसमें सिर्फ लिमिटेड सा कंटेंट रखो, ताकि आपके कंटेंट से कोई बोर ना हो, या आप कुछ ज़्यादा ही पर्सनल मत हो जाइए कि ऐसे नहीं कि आप लुक के वीडियो बना रहे हो तो कुछ भी बोलते जाओ। भाई ये वीडियो आगे तक जाती जाएगी, लोग कितने देखते जाएंगे उस चीज़ में। अगर आपने कोई ऐसा वर्ड भी यूज़ कर दिया, कोई एक्शन यूज़ कर दिया ना, उस किसी का पूरा वायरल हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे मन में एक और विचार की अगर मैं बात करूँ,
बस मन ना बारी-बारी यही चीज़ बोलता रहता है भाई कि शुरू तो मैंने कर दिया है, अब रास्ता जो बनता जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी न किसी रास्ते को तो पकड़ना पड़ेगा, है ना? कई बार मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या जिसने स्ट्रगल स्टोरी अपनी दिखाई है, ज़्यादातर टीचर्स की बात ही हो रही है मेरे मेरे अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में। संदीप महेश्वरी सर हो गए, अलग पांडे सर या सोनू शर्मा, या जितने भी आज के टाइम में दिग्विजय दिग्विजय सर जैसे हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ के बारे में बताया भी हम ऐसे-ऐसे करके आगे तक आए हैं। आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है वो आप पे डिपेंड करता है। आप उनको किस नज़रिए से देखते हो वो भी आप पे ही डिपेंड करता है। कई बार ऐसा लगता है ना, कई लोग के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं कि क्या ये वीडियोज़ बनाता रहता है, क्या बोलता रहता है। कई लोग ऐसे बोल देते हैं क्योंकि वो अपने आप से परेशान होते हैं, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं। मेरे को एक और चीज़ का आंसर चाहिए भई, इतने साल से या लोकल टीचर्स जो हैं हमारे, या जिस भी शहर में आप रह रहे हो, वहाँ के टीचर्स को इतना-इतना साल हो गया पढ़ाते। मेरे को ये चीज़ जाननी है कि इन टीचर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है कितना क्लियर होता है। मैंने खुद ने वीडियोज़ देखी हैं, इतनी क्लैरिटी और हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है। मतलब ऐसे समझो कि इनके लिए स्टडी ना स्ट्रेस नहीं है, इनके लिए एन्जॉयमेंट है। किसी को म्यूज़िक सुनना कितना अच्छा लगता है तो उनको स्टडी कराना अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि भाई किसी से कॉम्पिटिशन लड़के या किसी को कंपेयर करके नहीं हम जी सकते। अगर हम अपने मन से करेंगे, हम अपनी चीज़ को फेवरेट मान के करेंगे ना, वो चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ हम यहाँ से सीख सकते हैं। कईयों को बहुत टाइम लग जाता है, कितने साल लग जाते हैं, तब भी वो उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाते। पर हम किसी की लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहेंगे। एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगी भाई, मेरे मन में एक और चीज़ आ रही है कि जैसे हम छोटे होते 10th क्लास में हमारा कंपटीशन चलता था ना, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, तो उसी तरीके से जल्दी-जल्दी काम होता रहता था। उसी टाइम में आज का जो युग चल रहा है, कंपटीशन का युग चल रहा है भाई, एक से एक एजुकेटर है, एक से एक स्टूडेंट बैठा है, हाफ मार्क्स से उनकी पोजीशंस रह रही हैं। उसी तरीके से एनवायरनमेंट बनता जाएगा, उसी तरीके से हमारा इंडिया आगे ग्रो करता जाएगा, बहुत अच्छी बात है। पर कई बार मुझे ऐसे लगता है कि जो रूल्स बने हैं ना हमारे नेचर्स के, कि जो स्टडी का जो टाइम टेबल है वही है, पर जो कुछ टेक्निक्स आज न्यू आई हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा हमारे फॉलो करने में, बच्चों की लाइफ के अंदर या उनके माइंड को सेट होने में। उस चीज़ से वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो हमारे जो टीचर्स पहले पढ़ा रहे हैं उनका अपना वे है पढ़ाने का। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ सबको। तो एक चीज़ और आ रही है भाई, बच्चों प्लीज़ बोलना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, क्योंकि अगर आप अपनी वरीज़ को, चिंताओं को छुपाते जाओगे ना, क्योंकि मेरी बात सुनो, बट कॉलेज में निकलते हो तो फिर ये जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं सबके लिए, ये तो फिर वही पहले नहीं आई, अब आ रही, क्यों आ रही है, बस फिर ये एज आने की आप ये समझो ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बोलना सीखोगे तो क्लैरिटी सॉल्व हो जाएंगी। मैंने एक चीज़ और नोट की है, कई बार ना हमें ऐसे लगता है कि हमें बहुत प्रॉब्लम है, ये चीज़ मेरे से सॉल्व नहीं हुई। अगर हम अपने दूसरे फ्रेंड को बताते हैं ना भाई कि मान लीजिए ये क्वेश्चन, वो मिनट में सॉल्व कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फोकस है, कहीं ना कहीं वो बहुत क्लियर है, और हम उस चीज़ को स्ट्रेस लेके कर रहे हैं। भाई स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है ना। अगर आप उसको टाइम पे पढ़ोगे या सुबह उठ के पढ़ोगे तो वो चीज़ हो सकती है सही, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर आप ये समझते हो ना कि भाई मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैंने लेट खाना खाया, अब अच्छा नहीं लग रहा, खाने का मन नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से माइंड भी है कि माइंड को अगर टाइम पे नॉलेज दोगे तो उसी तरीके से ऑब्जर्व करेगा, फिर वैसा ही रिएक्शन देगा। तो ये चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। तो मेरा मेन आज का ये था कि कुछ आज का जो डे था, कुछ ये ओवर थिंकिंग में चला गया, थोड़ा सोचने में चला गया। कुछ मैं वैसे ठीक नहीं हूँ हेल्थ वाइज, पर मुझे वीडियो बनानी थी, बोलना था, शेयर करना था, तो मैंने कर दिया। अभी मेरे दिमाग में और थॉट्स आएंगे, और लिखूंगी, फिर और बना दूंगी। तो मैं बात इस टॉपिक पे कर रही हूँ।